जमील, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ तो था कि जनाब कोई बात ही नहीं हो सकती, और उसके बाद यानी 24 घंटों में कई मुलाकातें, जाते हैं फिर आते हैं, गुफ्तगू शुनीद हो रही है, बातचीत हो रही है। कहीं कहा जा रहा है कि जी निगरान सेटअप तक बात हो रही है, इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। कहीं कहा जाता है कि जी इसहाक डार साहब ने कहा है जी हमारे पास तो सिर्फ अब 1 महीने के लिए रह गई है रकम, तो इंतखाबात का तो सोचे भी ना। फिर सदर साहब की तरफ से कुछ पैगाम जाता है कि फिर ये केसेस आप क्यों बना रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ, केसेस भी कहते हैं जी हमने नहीं बनाए। तो ये हो क्या रहा है? फिर देखें, खिचड़ी पकी हुई है। एक तरफ मुलाकातें इसहाक डार साहब आरिफ अलवी साहब से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब। देखिए, कुछ कमियां खामियां खान साहब की टीम के अंदर हैं, उनको भी हमें एडमिट करना होगा। राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के अंदर लाहौर में बैठकर खान साहब को चैलेंज करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब को कहते हैं आप अगर मगर बंद करें, असेंबली तहलील करें। पहले तो अखलाकियात का जनाजा ये कि ये वही राना सनाउल्लाह साहब थे जो आज से 1 महीना पहले तक ये कहते थे कि खान साहब पंजाब और केपी दोनों असेंबलियां तहलील करें, मैं फेडरेशन की असेंबली तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान करवा दूंगा। आज वो उनको चैलेंज कर रहे हैं और तख्ते लाहौर के अंदर बैठकर, जहां पंजाब में खान साहब के एलाइज की हुकूमत है, आपका अपना मुशीर दाखिला है, और ये वो पंजाब है जिस पंजाब के अंदर शहबाज गिल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब ये देखिए ना, इसको आप कैसे ओवर रूल कर सकते हैं? इस सिचुएशन में वो तो फेयर प्ले करेंगे। एक चीज को हमें बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, एंड दैट इज नोन एज पॉलिटिकल मैनेजमेंट। हर चीज हेड ऑन लेने वाली नहीं होती है। ये आप मानेंगे कि नून लीग से बड़ा कारोबारी कोई नहीं है, व्यापारी कोई नहीं है। उनको डेली मेल जैसे इदारे के साथ मैनेज कर लिया उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर तो लोगों से मैनेज करना बाद की बात है ना, उन्होंने गोरों को मैनेज कर लिया। अब आप अंदाजा लगा लें। तो आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें करके क्या करेंगे? ये लिंगर ऑन टैक्टिक्स हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जहां जिसको वो दिखाना चाह रहे हैं वो भी हमें नजर आ रहा है कि लुक बिजी डू नथिंग वाली बात करना कुछ नहीं है, करना अपने हिसाब से। अब एक और अफवाह ज़ेरे गर्दिश है उसामा, और वो ये है कि 1 साल की आईनी मुद्दत में मजीद इजाफे के ऊपर गौर हो रहा है कौमी असेंबली की। यानी कि अगर 2023 के अगस्त तक मुद्दत है तो अगस्त 2024 तक ले जाने की बातचीत चल रही है, और मेरे पास जराए से ये खबर है और वाकईतन इसके ऊपर बात चल रही है। और अगर ऐसा कुछ है तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातों में, बैकडोर डेवलपमेंट्स में, डिस्कशन में, चाहे वो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं या फिर कहीं और हो रही है, उसमें दम नहीं है, या फिर आप उनको बैकफुट पर ले जाने में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर उस पोटेंशियल में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।